ठीक है, ओके। हरक सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, जिनको ईडी द्वारा तमाम मामलों में जो उनकी चार्जशीट दाखिल की गई है। रावत जी, लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई हरक सिंह रावत जो है अब फंसेगा। ऐसा है, देखिए, मैं आज आपको अपने उन शुभचिंतकों को जो चाहते हैं हरक सिंह रावत फंसे, उनको बहुत खुलेआम से कहना चाहता हूँ, उन्होंने 2003 में मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। जैनी प्रकरण, जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं था, छूना तो अलग चीज़ है, देखा तक नहीं था, मैंने टीवी पे देखा कि किसने मुझ पर आरोप लगाया। क्या हुआ? दूध का दूध और पानी पानी हुआ। 2007 में बड़े बड़े मंत्री कांग्रेस सरकार के चुनाव हार गए, सभी चुनाव हार गए मैक्सिमम। हरक सिंह रावत जो है 5,500 वोट से जीता 2007 का चुनाव। मैंने मनमोहन सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री, स्वर्गीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी मंच पे थे, पचौरी जी थे, सुरेश पचौरी जी, और मैंने लेस्डाउन की अदालत में जनता की जनसभा में कहा कि मुझे सीबीआई से, कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन मैं आज अपना निर्णय को एक जननेता का जननेता के लिए जो है जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, मैं आज अपने निर्णय को जो है जनता की अदालत में सौंप रहा हूँ। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो मैं समझूंगा कि मैं पाक साफ था, और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। 2002 के चुनाव कम वोट से जितवाया था, 2007 का चुनाव मुझे जो है 5,500 वोट से, छोटी सी विधानसभा 5,500 वोट से जितवाया। तो मैं इसलिए आज कह रहा हूँ, ये लोग, क्योंकि मैं कोई, मेरा 2+2 मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी हूँ, 2+2 होता है। मैं ईडी की तरह 3 और 5 नहीं होता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि साहब वो नवीन कुमार का खून कर दिया हरक सिंह रावत ने और उसकी पत्नी ने, तो जो मरे तो क्या ना करे। तो हम दिल्ली में गए कि भाई ये नवीन कुमार कौन था जिस पे मर्डर केस मुझ पे लगा, तो पता चला वो ईडी का डायरेक्टर है अभी इस समय, जिंदा है, जिंदा है। अब हमको साबित करना पड़ रहा है कि नहीं साहब डायरेक्टर तो जिंदा है। अब उसकी सजा मिल, उसके लिए बदनामी होगी कि साहब ईडी के वो जो नवीन कुमार मर्डर कर दिया और हरक सिंह रावत तो उसके परिवार के लोगों ने मर्डर कर दिया, और पता चला वो तो जिंदा है। तो हमने जब खोज करी तो जिंदा निकल गया। तो ऐसी ही कि भाई एक चीज़ सुनो, मैंने राजीव जैन से कहा, मैंने अभय कुमार से कहा, मैंने कोई ज़मीन खरीदता है, मुझको ये बताओ कि वो कितने साल का रिकॉर्ड देखेगा, 12 साल का, 30 साल का। मैंने कहा मुझ पर 49 से लेकर, और ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये राजस्व विभाग का रिकॉर्ड है, हमने सूचना के अधिकार के तहत ये रिकॉर्ड निकलवाया। 8.209 हेक्टेयर भूमि 5 दिसंबर 2002 को, जिस दिन पावर ऑटोनी बनाई गई दिल्ली रजिस्ट्रार के यहाँ, रजिस्टर्ड पावर ऑटोनी, ऐसा भी नहीं कि ऐसी कोई स्टाम्प पेपर पे होगी, रजिस्टर्ड पावर ऑटोनी, पावर ऑटोनी बनाई गई। और 31 मार्च 2004 को 8.209 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री दीप्ति रावत और लक्ष्मी राणा जी के नाम पर की गई। तो मुझको कोई ये बताए, कोई अंधा हो, कोई, मैं राजस्व मंत्री रहा हूँ, वो जो बिल्कुल राजस्व विभाग में सिविल के मामले में बिल्कुल अनपढ़ भी होगा ना, वो भी कह देगा भाई कि किसी को सपना हो रहा है कि अरे 62 में तुमने 6,000 रुपये दे दिए और वो ज़मीन कैंसिल होनी चाहिए थी। तो कहते ईडी वाले कहते वो तो पावरफुल लेडी थी। मैंने कहा अगर वो लेडी पावरफुल थी तो सिविल न्यायालय में तो वो पार्टी गई ना उसके खिलाफ, तब कहाँ गई थी सुशील रानी की पावर। फिर अगर तुमने 6,000 दे दिए थे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो तुमने केस किया सुशील रानी के खिलाफ, वहाँ क्यों नहीं उल्लेख करा तुमने कि भाई हमने 6,000 दे दिया इसको सुशील रानी को, अभी ज़मीन सिविल न्यायालय के 58। और सबसे बड़ी बात कि 58 का डिसीजन के बाद सिविल न्यायालय का 61 में फाइनल डिसीजन आया, और उसमें सुशील रानी की ज़मीन निरस्त नहीं करी सिविल न्यायालय ने। तो ये तो अंधा है भाई, मैं तो सोचता हूँ नहीं। और ऐसे ही देखिए क्या इस प्रदेश में क्या हो रहा है। अभय कुमार उस समय SSP देहरादून था। सबसे पहले 10/11 में सुशील रानी की 5 में डेथ हो गई, 10/11 में यह मामला उठा। मैंने मानहानि का मुकदमा भी अभय कुमार के खिलाफ और एक अखबार के खिलाफ किया था, जिसने फ्रंट पेज पे न्यूज़ छापी थी कि 74 में डेथ हो गई और 2002 में ज़मीन खरीदी गई। उसके खिलाफ मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। फिर उन लोगों ने माफ़ी मांगी, मैंने विड्रॉ कर दिया।
तो पहली बार ये मामला तब उठा कि भाई सुशील रानी सुशील रानी ने तो करी नहीं रजिस्ट्री, उसकी डेथ 74 में हो गई। बाद में उन्हीं लोगों ने बिना जांच किए हुए देहरादून का एसएसपी कप्तान ये लिख रहा है कि सरकार में मर्ज कर दी जाए जमीन। आपकी तमाम जांचें तो 2 सरकारें कर चुकी है। हरीश रावत की सरकार ने भी उससे पहले। उसके बाद 2016 में फिर जांच हुई, जब उस समय निस्संग के खिलाफ मैंने हल्ला बोल कार्यक्रम किया हाइड्रो प्रोजेक्ट पे, तो ये जमीन की जांच हो गई। 2016 में जब हमने हरीश रावत जी के साथ सरकार में वो किया था, तो उसमें फिर जांच हुई। उसमें कि लैंड फ्रॉड समिति, आप विश्वास कर सकते हो कैसे जब हरक सिंह रावत जैसे व्यक्ति को, जो इतने समय से छात्र जीवन से राजनीति कर रहा है, छात्र राजनीति से, शिक्षक राजनीति से लेकर इतनी बार का विधायक है, मंत्री थे, उत्तराखंड आंदोलन से लेकर, उत्तराखंड विश्वविद्यालय के आंदोलन 74 से लेकर, उत्तराखंड के आंदोलन से लेकर जिस व्यक्ति ने हमेशा संघर्ष किया है, जब आज आप उसको भी इस प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी, आईपीएस आईएएस अधिकारी, लैंड फ्रॉड समिति जो 16 बनी, उसने 10 मिनट लगा आरोप तो मान लिया कि नहीं साहब सुशील रानी सावित्री देवी की है, उसकी डेथ 74 में नहीं 5 में हुई, ये तो मान लिया। लेकिन फिर क्या कह रहे कि 2 पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों बनाई, और हरक सिंह राजस्व मंत्री था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ 2003 में मैंने जो लेटर लिखा सुशील रानी की ज़मीन के मामले में, एक तो सबसे बड़ी बात, मैंने जब जिलाधिकारी देहरादून को लेटर लिखा है जो राजस्व मंत्री, तो मैंने दस्तखत करने से पहले स्टाफ नियमानुसार नहीं लिखा था, स्टाफ ने कार्रवाई करने से पहले मैंने नीचे से हाथ से अपने हैंडराइटिंग में नियमानुसार लिखा। तो मैंने ये लिखा कि नहीं कर दो, नियम के विरुद्ध कर दो, मैंने तो लिखा नियमानुसार कार्रवाई करें। दूसरा, क्या हरक सिंह रावत ने 8.209 हेक्टेयर भूमि पहले जो सरकार में मर्ज हो गई थी, पहले उस सुशील रानी के नाम पर चढ़ाई और तब खरीदी क्या? अगर मैंने एज राजस्व मंत्री वो जमीन पहले सुशील रानी के नाम पर चढ़ाई होती, अरे वो जमीन तो 1962 से सुशील रानी के नाम पर, तब तो मैं राजस्व पैदा भी नहीं हुआ था। सही बात है। तो वो जमीन तो सुशील रानी के नाम पर चली आ रही थी। तो जो जमीन सुशील रानी के नाम पर चले आ रही थी, उसका कैसे आप कैसे मुझ पर आरोप लगा सकते हो कि मैंने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वो जमीन उसके नाम पर चढ़ाई? ईडी को लेकर आप लगातार कहते रहे फर्जी जांच कर रही है। मैंने देख लिया, वो खुद भी कह रहे थे, मतलब मीडिया में नहीं कहना चाहिए, बिना रिकॉर्डिंग के जब कैमरा नहीं थे तो वो खुद ही कह रहे थे कि हमारी छवि तो वैसे ही इतनी खराब हो रखी है। मैंने कहा भाई तुम्हारी आत्मा मर गई है क्या? मैंने यही सब जो नवीन कुमार वाला मैंने कहा, यही मैंने बोला कि मैंने तुम आरोप लगा रहे हो सब नवीन कुमार को, मर्डर हो गया। पता चला जब हमने जांच की तो पता चला वो तो जिंदा है और ईडी का डायरेक्टर है। ये भी मैंने उनसे कहा। नहीं, फर्जी जांच आपके खिलाफ क्यों वो कर रहे हैं? अब उनको प्रेशर था ऊपर से, उन्होंने पहले कह दिया या तो ऊपर से बुलवा दो या तो मजबूरी हमारी चार्जशीट लगाने की। अच्छा, उनसे कोई एक सवाल उनसे आप करो, मानो आप ईडी से पूछ लेना कोई सवाल, कोई अधिकारी उनका भाई जो रावत जी ने आरोप लगाए वो कोर्ट में तो लड़ेंगे हम, लेकिन जनता की अदालत में तो लड़ना है। मीडिया का काम कोर्ट और कचहरी में तो ठीक है, हम तर्क देंगे, वहां तो वो कहीं स्टैंड करने वाले भी नहीं है। लेकिन वो क्या करेंगे, टालते रहेंगे, तारीख पे तारीख लेते रहेंगे वो कहीं। मैं आज आपको कह रहा हूं, ईडी साबित कर दे हरक सिंह रावत इस मामले में गलत है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, आत्महत्या कर दूंगा, अगर ईडी कह दे तो। रावत जी, आपके संबंध तो सबसे हैं, भाजपा में भी है, कांग्रेस में, ऊपर से फोन करवा देते। भैया मैं जाए जब सही होता हूँ ना, गलत होता तो कराता, मैं सही हूं तो मैं क्यों कराऊं? इसमें तो राजनीति में क्या मैंने कहा था, चर्चे पर्चे खर्चे। अब इन दिनों से बहुत दिनों से तो मेरा नाम भी नहीं आ रहा था, तो इसी बहाने चलो पेज में नाम आएगा, अब ये और चैनल वाले भी आ रखे तो चर्चा होगी। नहीं तो आपने बिल्कुल अस्तीने तान रखी है। अरे बिल्कुल, मैं तो देखो जिस दिन मैंने अभी जो हमारी जस्टिस वर्मा की फर्म जिसको हमने हायर किया इस मामले में, पूरी टीम बैठी थी, जब उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उन्होंने कहा रावत जी आपने इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? मैंने कहा भैया उस समय अब जब जमीन खरीदी हमने तो केवल राजस्व रिकॉर्ड देखा कि भाई 15, 20, 25 साल 30 साल से इनके नाम पे ज़मीन है कि नहीं, ये तो देखता आदमी। ज़मीन खरीदी, म्यूटेशन हो गया, बाद में दाखिल खारिज भी हो गया, बाद में हमने ज़मीन का लैंड यूज चेंज भी करा लिया। लैंड यूज चेंज करने में 5 जियो निकलते हैं उत्तराखंड में,
5 जियो निकलते हैं, लीडिंग न्यूज़पेपरों में जो है 2 अखबारों में छपते, एक महीने के अंदर आपत्तियां दर्ज की जाती हैं और तब जाके लैंड यूज चेंज होता है, 5 जियो निकलते हैं। अगर कोई आपत्ति थी जब लैंड यूज चेंज हुआ तब क्यों नहीं किसी ने आपत्ति करी? क्या अगर मैं भाजपा में होता, मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूँ अपने मित्रों से, उत्तराखंड के लोगों से और अपने भाजपा के मित्रों से पूछ रहा हूँ कि मैं अगर भाजपा में होता, भाजपा में किसी की हो रही जांच, गणेश जोशी की हो रही ईडी की जांच या किसी मंत्री की, ये भाजपा में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार में, 30% कमीशन लिया जा रहा है, आज इस प्रदेश को लूटने पे लगे हैं लोग। नहीं तो आप तो इस दौरान जब आप भाजपा में थे, मोदी जी भी आपके कंधे में बड़े थपथपा रहे थे। नहीं, मैं देखिए मोदी जी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, अमित शाह, इसीलिए तो पीड़ा हुई इन सबको। और माफ करना, तुमने सबसे पहले न्यूज चलाई थी कि मैं मुझ बनारस में कॉफी चाय पी रहा था एक ढाबे में, उमेश पिता मेरे साथ, हम हंस रहे थे जब तुम न्यूज चला रहे थे कि वो काली गाड़ी में जो है किसके साथ, सुरजेवाला के साथ सोनिया गांधी को मिलने। मैंने भाई वो दिन में तो मिलती नहीं मैडम सोनिया गांधी, तो रात को 8 बजे कहाँ मिल रही? तो अब उन लोगों को तकलीफ थी कि भाई मोदी जी मंच पे जो है फ्रंट पे हरक सिंह की कुर्सी लग रही, चाहे देहरादून में चाहे हल्द्वानी में, माने मोदी जी हरक सिंह का नाम ले रहे हैं। और यहाँ तो चलो उत्तराखंड में तो चलो दूसरा, दिल्ली में पीएमओ में मीटिंग होती थी, पीएमओ मीटिंग होती थी तो मोदी जी उधर से आते थे और हरक सिंह उत्तराखंड के टाइगर क्या हालचाल है, सारे देश के मंत्री और अधिकारियों पे बड़ा वो होता था यार, प्रधानमंत्री हरक सिंह को। केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने कहा और हरक सिंह जी कब आए यहाँ केदारनाथ? मैंने जी कल आए, मुख्यमंत्री भी थे, राज्यपाल भी थे, ये धामी जी भी थे। कल यार ये टीवी वाले बहुत दिखा रहे थे तुमको कल से, हरक सिंह जी पहुंचे केदारनाथ। अब प्रधानमंत्री अगर मुख्यमंत्री के सामने और प्रदेश के नेता के सामने ऐसा बोलेगा, यहाँ इन्वेस्टर मीट में आए, प्रधानमंत्री मेरा हाथ पकड़ा और इन बोलों ने भी थे बल्कि मेरे बगल में, हरक सिंह जी तुम किताबों के डॉक्टर हो कि नाड़ी के डॉक्टर हो? मैंने जी किताबों डॉक्टर हो। अच्छा, तो वो कई कारण हुए जिसके कारण कुछ लोगों को तकलीफ थी, कुछ लोगों को लगता है भाई अच्छा मैं देखो जनता की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं कोटद्वार में आज सेंट्रल स्कूल बना है, रितु खंडोड़े अपने वाह कर रही है, सारी फाइल तो हरक सिंह रावत ने पका के हर पूरी तैयारी हरक सिंह रावत ने करी। आज कोटद्वार से जो है 1000, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोटद्वार में, जब मैं गडकरी जी से जो है 1000 करोड़ रुपये कोटद्वार से जो है श्रीनगर तक 12 मीटर चौड़ी सड़क के लिए जियो करवाया था मैंने। जब मैं मेरठ से कोटद्वार तक एक्सप्रेस रोड का जियो कराया था जिस पर आजकल काम चल रहा है, अब ये आज वाह कर रहे हैं। तो पाखरो टाइगर से पहले मेरा एक सपना था उत्तराखंड के विकास के लिए। लेकिन अब तो राहत महसूस कर रहे होंगे, अब चार्जशीट दाखिल होगी, अब ठीक है, अब तो इनके हाथों से निकल गया मामला। अब ऐसा आप क्या करेंगे? आप अब करेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता की भी लड़ेंगे। देखिए हम सामाजिक कार्यकर्ता है, केवल मुझे मालूम है 2+2 = 3 कर देगा कोई न्यायालय कर देगा 2+2 = 3 होता है। कोई मर्डर कोई भी नहीं कर सकता। कोई कह देगा, कोई न्यायालय कह देगा कि नहीं नवीन कुमार का जो है मर्डर कर दिया हरक सिंह रावत ने, जबकि डायरेक्टर ईडी है इस समय, कोई कह देगा, ये साबित कर देगा हरक सिंह। इसलिए न्यायालय तो हमारे पक्ष में निर्णय होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं। हमें देश के न्याय व्यवस्था पे अब इन पे तो है नहीं भरोसा, इन अधिकारियों पे। ये तो मैं तो कभी सोचता हूँ अंधे हैं, अंधे को भी अगर मैं तुमको यूं देखूंगा, मैं अंधा हूं माना, यूं देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि इंसान है, ये नहीं कि ये कह देगा कि ये गाय भैंस है। इतना तो समझ जाएगा आदमी। तो ये थे हरक सिंह रावत जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई अब ईडी के हाथ से तो बात निकल गई, उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी है, अब जो लड़ाई होगी, जो आस्तीनें चढ़ाई जाएंगी वो कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में हरक सिंह रावत जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो उनके पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि वो इस पूरे मामले को जीतेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।